तो गाइस तो बात करते हैं अपने आरआर और चेन्नई के बीच में जो डील हो रही है, राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा को लेके जो ट्रेड हो रहा है उसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में कुछ बातें हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स छोड़ने वाले थे, ये तो हम लोगों को पहले ही पता था। और अगस्त में उन्होंने कह भी दिया था उनके राजस्थान रॉयल्स से कि आप मुझे ऑक्शन में छोड़ दो या तो मुझे रिलीज़ कर दो। अब उसका मेन रीज़न क्या है कि हम लोगों ने जो लास्ट आईपीएल हुई थी राजस्थान रॉयल की, उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ ऐसा देखा था कि संजू सैमसन इज़ नॉट फिट, वहाँ पे फिट नहीं थे, कुछ डिसीजंस वगैरह उन लोगों में नहीं मैच हो रहे थे। अब उसमें बात ऐसी है कि संजू सैमसन ने उनको अगस्त में बोल दिया था कि भाई मुझे रिलीज़ कर दो या तो मिनी ऑप्शन में मुझे डाल दो। अब उसमें उनका रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपने देखा हो, श्रेयस अय्यर काफ़ी ज़्यादा रेट में गए थे, फिर अपने क्या कहते हैं ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा गए थे, 24 करोड़। तो शायद ये उनके दिमाग में हो सकता है कि शायद वैल्यू उनकी बन सकती है, या तो फिर राजस्थान रॉयल के साथ वो फिट नहीं बैठ रहे हो वो। अब वो बात तो चलो समझ में आती है कि राजस्थान रॉयल्स उनको रिलीज़ करेगी या ऑप्शन में डालेगी, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि चेन्नई सुपर किंग्स जो डील कर रही है संजू सैमसन की जगह कि सैम करन और रविंद्र जडेजा दे रही। ठीक, अब इसमें बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ खटक रही है कि रविंद्र जडेजा क्यों, वो 12 साल से टीम का हिस्सा रहे और लास्ट आईपीएल जो जीते थे उसमें विनिंग रन उनके उससे आए हैं, तो वो ट्रेड में क्यों जा रहे हैं। अब उसका उड़ते खबर ये आ रही है, कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और स्टीफन फ्लेमिंग ने सब लोगों ने मिलकर बैठ के जडेजा के साथ बातचीत की है कि मीटिंग के बाद ही रविंद्र जडेजा ने आगे ट्रेड के लिए हाँ कहा है। अब उसमें रीज़न ये हो सकता है कि शायद जडेजा ये देख रहे हो कि चेन्नई के अंडर में वो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो अब कुछ खुद के लिए अपने एम्बिशंस, कुछ कुछ इच्छाएं होती हैं खुद की कि भाई मैं भी कोई टीम ऐसी करूँ जिसमें मेरा नाम हो, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में सिर्फ नाम जो आता है सीधे MS धोनी के नाम पे हो जाता है और CSK आप जानते ही हो। और कुछ अलग उनको सोचा हो कि भाई मुझे अगर कुछ नई फ्रेंचाइजी कुछ मिल रही है तो कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं और कुछ नया रोल्स उनको मिल सकता है, शायद आई थिंक राजस्थान रॉयल में उनको कैप्टनसी मिल सकती है, यही बात हो सकती है। लेकिन अब इसमें मेन रीज़न क्या है कि डील क्रैक नहीं हो रही है, उसका रीज़न अभी सामने ये आया है कि राजस्थान रॉयल्स जो है इस डील को लेकर हैप्पी नहीं है। उनको सैम करन भी चाहिए, रविंद्र जडेजा भी चाहिए और उनको देना है सिर्फ संजू सैमसन तो नो डाउट ऑप्शन में जाने ही वाले हैं, हमको पता है, या तो रिलीज़ होने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स को एक्चुअली में चाहिए मथीसा पथिराणा, जो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं दे सकती। वो लोग ने सीधे डील के लिए मना कर दिया, अगर आपको चाहिए तो सैम करन और रविंद्र जडेजा हम आपको देंगे, लेकिन मथीसा पथिराणा नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो उनका भी प्राइम बॉलर है और मेन बॉलर है, और इसी वजह से डील आगे नहीं हो पा रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, डील होती भी है कि नहीं होती, और अगर होती भी है तो राजस्थान रॉयल्स के पास जो ओवरसीज़ प्लेयर का कोटा है वो भी नहीं है। अब वो लोग अगर किसी प्लेयर को रिलीज़ करते हैं तब उसके बाद वो सैम करन को ले सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो हैप्पी तो नहीं है, लेकिन डील हो रही है, इतना पता है हम लोगों को। ठीक है, बनने रही है और काफ़ी वीडियो के लिए